नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में। अपडेट कह सकते हैं या फिर हम कहें कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले हैं चुनाव, और चुनाव से पहले अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी के घोषणा पत्र के बारे में, या फिर अगर बात की जाए पिछले मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के वचन पत्र के बारे में, आगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो फिलहाल कुछ ही समय के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए, चाहे आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश की तमाम अलग अलग भर्तियों के बारे में। वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर बैठना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आपको मिलता है पूरे तरीके से फ्री एसएससी, बैंक और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, जिसमें आपको 25 लाख तक के रिवॉर्ड देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट रैंक पर आने वालों को असूस वीवो बुक का लैपटॉप देखने के लिए मिलेगा। सेकंड से लेकर 6 के बीच में अगर आप आते हैं तो सैमसंग के मोबाइल, और 7 से लेकर 16 के बीच में अगर आप आते हैं तो JBL के 2 वायरलेस ईयरफोन भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अमेजिंग प्राइजेस हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको 100% तक की अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन जो होगी स्कॉलरशिप वो आपको फ्री मिल जाएगी। इसके साथ ही अमेजोन के वाउचर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। 20 फरवरी 2022 को आप सुबह 10 बजे से बैंक एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए 2 बजे से और रेलवे के लिए 5 बजे से एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। एल्गोरिथम 10 लगाकर अभी एनरोल करें। इतना ही नहीं, अनअकैडमी पर कुछ ऑफर्स भी आप सभी के बीच चल रहे हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का आपको एडिशनल मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एसएससी एग्जाम के लिए 2 ईयर की लेते हैं तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके साथ एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए आप रिन्यूअल कराते हैं 1 ईयर के लिए, तब भी आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। सेम आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी के लिए भी लेते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आज गौतम 10 लगाकर अभी सब्सक्रिप्शन लें। इस वीडियो में पहले आप सभी को दोनों घोषणा पत्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसके बाद में दोनों ही बड़े मुद्दों के बारे में जो कि शिक्षक भर्ती को लेकर है उस पर ही बात की जाएगी, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। उससे पहले मैं एक बात आप सभी को बता दूं, एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने के लिए मिला। आमतौर पर जब भी आप कमेंट करते हैं तो एक अच्छा सवाल किया जाता है बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से, लेकिन सबसे अच्छा सवाल कल की तारीख में एक अभ्यर्थी ने किया, और वो सवाल ये था कि सर, जिस प्रकार घोषणा पत्रों के अंदर भर्तियों के बारे में घोषणा की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है, क्या घोषणा पत्र आने ना आने से कोई फर्क पड़ेगा, या फिर घोषणा पत्र की क्या वैल्यू और क्या गारंटी है कि इस प्रकार के घोषणा पत्रों के बाद में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऐसे फैसले लिए जाएंगे। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर सही मायनों में इसका आंसर कोई है तो वो ये है कि वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। भले ही घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने यहाँ से ऐलान किया है 10,000 भर्ती देने का, और बाद में आकर उनकी युवाओं को नौकरी देने की इच्छा है, अगर उनकी नीयत साफ है तो वो 20,000 या 25,000 पदों पर भर्ती दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घोषणा पत्र के अंदर सिर्फ उन्होंने 10 लाख की बात की, 5 लाख की बात की, 1 लाख की बात की और बाद में आकर भर्ती ना दें। और ऐसा भी हो सकता है कि बाद में आकर वो एक भी भर्ती ना दें। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है सरकारों के ऊपर, क्योंकि घोषणा पत्र तो एक रद्दी का टुकड़ा है जो कि चुनाव से पहले तक दिखाया जाता है। बाद में कितना काम आता है ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है सरकार के काम के ऊपर, सरकार की नीयत के ऊपर, वो किस प्रकार रोजगार को लेकर फैसले उठाती हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत सारी घोषणाएं पढ़ी हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं हम यही कह सकते हैं कि डिपेंड है सरकार के ऊपर, कि सरकार सच में छात्रों को रोजगार देना चाहती है। रोजगार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुछ भी आप कर लो उखाड़ करके। यहाँ पे आप सभी को कहना है, अगर बात की जाए सरकारी नौकरी को लेकर बात, क्योंकि रोजगार आजकल आप जानते हैं कि सड़कों को उखाड़ना, तोड़ना, फोड़ना, ये सब कुछ रोजगार के अंदर आ चुका है ना। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर नौकरियों के बारे में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी के संकल्प पत्र के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे अखिलेश यादव के वचन पत्र के बारे में, और किसका घोषणा पत्र ज्यादा अच्छा है उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यहाँ पे ये है कि अभ्यर्थियों को जानकारी मिले कि आगामी समय के अंदर सरकारों की तरफ से क्या रोडमैप तैयार किया गया है, सरकार किसकी बनेगी, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर। वैसे तो बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में मोटी मोटी जानकारी मैंने आप सभी को दे ही दी थी, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, क्या यहाँ पे भर्तियों को लेकर कुछ कहा गया है या फिर नहीं कहा गया है, आगामी समय के अंदर क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में यहाँ से आप सभी को जानकारियां देखने के लिए मिल जाती हैं कि महिलाओं को यहाँ पे होली दिवाली पर सिलेंडर दे दिए जाएंगे, लेकिन भर्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा मेधावियों को यहाँ पे स्कूटी दिए जाने की बात की जाती है, और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने युवाओं के कॉलम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उनका कहना है कि हमने पिछले 5 वर्षों के अंदर 3 करोड़ रोजगार दिए हैं। हम प्रदेश सरकार के सभी विभागीय रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि यहाँ पे किसी भर्ती को लेकर स्पेशल कोई जानकारी नहीं दी गई। उनका बस ये कहना है कि प्रदेश सरकार के सभी विभागों में जो पद खाली होंगे बस उनको भर जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बस। लेकिन आप जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर लाखों की संख्या में पद खाली हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 17,000 पदों भर्ती की घोषणा की थी, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफी ज्यादा खासे नाराज हैं। इसके अलावा अवधेय कोचिंग योजना को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही अगर बात की जाए और भी सरकारी कार्यक्रम के बारे में जानकारी लिखी है, लेकिन यहाँ पे आप सभी को एक पॉइंट और देखने के लिए मिलेगा कि हम स्कूल और कॉलेज के स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।
अब यहाँ पे एक सवाल है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है या फिर ये सही है, क्योंकि योग नाम का तो कोई शिक्षक होता नहीं है। हाँ, योगा शिक्षक हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह सकते हैं कि योगी शिक्षक भी हो सकते हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सोचने को आप कुछ भी समझ लें, लेकिन फिलहाल इसके अंदर भी कंफ्यूज कर दिया गया है। जैसे कि पिछले 5 सालों के अंदर कई बार कंफ्यूज किया गया था कि भर्तियां होंगी, शिक्षकों की भर्तियां होंगी, लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि योग शिक्षकों की हम भर्ती करेंगे। अब ये योगा शिक्षकों की है या फिर योग्य शिक्षकों की है, इसकी जानकारी तो नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर योग्य शिक्षकों की या फिर योगा शिक्षकों की कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है। ऐसे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये कंफ्यूज है, आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा भर्तियों से संबंधित कोई भी नई घोषणा इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिली है। जो भी संबंधित घोषणा या तो महिलाओं के लिए की गई है या फिर किसानों के बारे में की गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे मुद्दे को लेकर इसमें कुछ भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सपा के घोषणा पत्र के बारे में, तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी अलग अलग घोषणाएं देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन रोजगार को लेकर क्या है उसके बारे में यहाँ पे कहना है। रोजगार का मतलब जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि कुछ भी उखाड़ना, तोड़ना, फोड़ना सब कुछ रोजगार के अंदर आता है। मतलब कि ऐसे काम करना जो कि मनरेगा के अंदर आते हैं वो भी रोजगार है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रोजगार की बात ना की जाए, सरकारी नौकरियों की हम बात करें, हमारा उद्देश्य सिर्फ वही है। तो नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे शिक्षा के बारे में, उनका कहना है कि 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाती है भर्तियों को लेकर, तो यहाँ पे उनकी तरफ से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि महिलाओं को उनकी पोस्टिंग के आधार का विकल्प दिया जाएगा, जो भी वो चाहते हैं मनचाही पोस्टिंग को लेकर। गैर शिक्षण कार्य से जैसे चुनाव ड्यूटी से यहाँ पे सरकारी स्कूलों की शिक्षिकाओं को दूर रखा जाएगा। शिक्षा मित्रों के लिए परिश्रमिक के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा शिक्षा मित्रों के बारे में स्पेशल कॉलम आपको देखने के लिए मिलता है कि उनकी बहाली की जाएगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा, विशेष अभियान चलाकर उनको शिक्षा मित्रों को यहाँ से उनका परिश्रमिक बढ़ाया जाएगा, एवं शिक्षा मित्रों को मानदेय के रूप में 5,000 रुपये की वृद्धि भी की जाएगी, और उन्हें आगामी 3 सालों के भीतर नियमित सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया जाएगा। अब इसके बारे में क्या होगा, किस प्रकार की यहाँ से कंडीशन बनेगी, ये फिलहाल बाद का मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा मित्रों के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर सपा सरकार की तरफ से पूरा ऐलान किया गया है कि आगामी समय के अंदर शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, और 3 सालों के भीतर यहाँ से ये सारा का सारा जो अभियान चलाकर कार्य किया जाएगा। अभियान के तहत क्या होगा, प्रशिक्षण किया जाएगा, या जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में अभी स्पष्ट जानकारी तो नहीं है। उसी को लेकर अगर आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे आप सभी को शिक्षा के बारे में एक और कॉलम देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर उनका यहाँ पे कहना है कि आगामी समय के अंदर 20 लाख छात्रों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। प्राथमिक स्तर के सभी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देखने के लिए मिलेगी। ऑनलाइन शिक्षा के बारे में जानकारी लिखी हुई है, और सभी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के अंदर वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। इसी घोषणा पत्र के अंदर सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी लिखी हुई है कि 2005 से पुरानी पेंशन की व्यवस्था उसको लागू किया जाएगा। कैशलेस ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि आगामी समय के अंदर अगर उनकी सरकार बनती है तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करे संविदा कर्मियों को 5,000 रुपये की वृद्धि भी की जाएगी। इसी घोषणा पत्र के अंदर एक और पेज के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है शिक्षा मित्रों के बारे में। मानव संसाधन विकास को लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें सरकार की तरफ से कई ऐलान किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि युवा शिक्षकों को मासिक नगद प्रोत्साहन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए एक सबसे बड़ी अपडेट के बारे में कि प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों को 1 वर्ष के भीतर नियुक्तियाँ की जाएंगी और अल्प अवधि एवं संविदा भर्ती को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शिक्षक भर्तियों को लेकर ऐलान तो किया गया है कि शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों को 1 वर्ष के भीतर किया जाएगा। शिक्षा प्रणाली के अंदर आप जानते हैं कि तमाम अलग अलग विभागों के पद आते हैं, लेकिन इसके अंदर पदों की संख्या के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है अगर हम सीधे तौर पर कहें तो। लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि शिक्षा प्रणाली के भीतर जितने भी पद आएंगे उन सभी पदों को भरा जाएगा। इसी पर नोट करते हुए उन्होंने ये कहा था कि लगभग प्रदेश के अंदर 11 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं, उन सभी को भी भरा जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से शिक्षा मित्रों के बारे में जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। और इसी के साथ नीचे एक पॉइंट और था जिसको लेकर मुझे कई छात्रों ने कमेंट भी किए थे कल रात को, जिसमें उनका कहना था कि इसके अंदर बीएड छात्रों को लेकर नाम क्यों नहीं लिया गया है। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात की शिकायतों का निवारण किया जाएगा बीपीएड, और अगर बात की जाती है बीपीएड प्रशिक्षित शिक्षकों की यहाँ पे बात की गई, अनुदेशकों की बात की, गणित विज्ञान जूनियर शिक्षकों की बात हुई है, उर्दू शिक्षकों की बात होती है, बेरोजगार समूह बीटीसी की बात की जाती है, जैसा कि आप सभी देख पाए कि बेरोजगार शिक्षक को लेकर अगर बात की जाए। इसके अलावा और भी तमाम यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, लेकिन अगर बात की जाए बीएड को लेकर सीधे तौर पर नहीं देखने के लिए मिला है। हालांकि यहाँ पे प्रशिक्षित शिक्षकों की बात की जाती है जो कि बीपीएड की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और भी तमाम भर्तियों को लेकर तो यहाँ पे लगभग 11 लाख भर्तियों की बात की जाती है। अगर बात की जाए आईटी सेक्टर के माध्यम से 22 लाख पदों पर और भी जो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर भर्तियां देखने के लिए मिल सकती हैं, और भी अलग अलग विभागों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़े मुद्दे के बारे में जो कि संबंधित था नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, उसके बारे में क्या हुआ है वही सबसे मेन है।
तो जैसा कि आप सभी ने घोषणा पत्र को देखा, आप सभी की राय क्या है घोषणा पत्र के बारे में कमेंट करके बताएं, चाहे वो अगर बात की जाए बीजेपी का घोषणा पत्र हो या फिर सपा सरकार का। दोनों के घोषणा पत्र के अंदर अंतर क्या है वो मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफी लंबे समय तक धरना प्रदर्शन दिए गए थे कि पहली कैबिनेट के अंदर 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, 1 लाख पदों भर्ती का विज्ञापन जारी हो। लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो किसी भी सरकार की तरफ से शिक्षक भर्तियों को लेकर ऐलान नहीं किया गया है। हम 2 सरकारों की बात करें इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी सरकार के मुताबिक, अगर हम निकाल करके देखें सपा सरकार के घोषणा पत्रों को, तो यहां पे उन्होंने युवाओं पर फोकस किया है, भर्तियों को लेकर ऐलान किया है, शिक्षा मित्रों के एक विशेष वर्ग को यहां पे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया है, जो कि किसी और अन्य के अंदर देखने के लिए नहीं मिला है, खासकर बीजेपी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि आगामी समय के अंदर 21 लाख या फिर 11 लाख जो भी यहाँ पे पद है उन सभी को भरा जाएगा। 21 लाख आईटी सेक्टर के अंदर, और अगर बात की जाए सरकारी नौकरी की तो 11 लाख पदों को भरा जाएगा। 1 साल के भीतर शिक्षा प्रणाली के अंदर आने वाले पदों को भी भरा जाएगा, जिसके अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आती है। लेकिन डायरेक्टली जो छात्रों की तरफ से ज्ञापन सौंपे गए थे कि भाई 97,000 को आप घोषणा पत्र के अंदर शामिल करें और उसके बाद भर्ती का विज्ञापन जारी करें, पहली कैबिनेट के अंदर 1 लाख पदों भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए, 2022 के अंदर ही 1 लाख पदों पर शिक्षकों की जो भर्ती है वो हो जाए। हालांकि इसको लेकर किसी ने विशेष तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। अगर हम 2 ही पार्टियों के बीच में निकाल करके देखें, इसके अलावा और भी कई अलग अलग पार्टियों के माध्यम से ऐलान किए जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। लेकिन अगर हम दोनों ही घोषणा पत्रों को मिलाकर के देखें तो यहाँ पे सपा सरकार का जो घोषणा पत्र है वो युवाओं के लिए काफी ज्यादा आकर्षित है, और हमारा मुद्दा भी युवाओं के लिए है, इसीलिए आप सभी को जानकारी दी जाती है। फिलहाल दोनों घोषणा पत्रों के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। एक के अंदर सरकारी नौकरियों की बात ही नहीं हुई है, तो एक के अंदर सरकारी नौकरियों के बारे में ऐलान अवश्य किया गया है, और भी कई मुद्दों को लेकर जानकारी दी गई, जैसे कि पुरानी पेंशन महिलाओं के लिए, आरक्षण को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए रिक्त पदों को भरने के बारे में। फिलहाल ये हो जाता है पूरा का पूरा विश्लेषण। लेकिन अगर बात की जाए एक दुख के बारे में, वो यही है कि नई प्राथमिक 97,000 शिक्षक भर्ती को विशेष तौर पर किसी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर जगह नहीं दी है। अगर सरकार बनने के बाद भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाते हैं तो छात्रों के लिए बेनिफिशियल ज्यादा होगा, हालांकि जगह देने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।